शाश्वत नवपद ओली महापर्व की इस पावन धारा में आज हम तृतीय सोपान पर पहुंच चुके हैं। अरिहंत और सिद्ध के देव तत्व की आराधना के पश्चात आज का तीसरा दिन हमें गुरु तत्व की प्रथम सीढ़ी यानी आचार्य पद की ओर ले जाता है। यदि अरिहंत परमात्मा इस आध्यात्मिक साम्राज्य के राजा हैं और सिद्ध पद उस साम्राज्य की परम शांति, तो आचार्य भगवंत उस साम्राज्य के सजग प्रहरी और कुशल सेनापति हैं। दार्शनिक दृष्टि से आचार्य पद उस जीवंत सेतु का नाम है जो तीर्थंकरों की वाणी को न केवल सुरक्षित रखता है बल्कि उसे वर्तमान युग के अनुरूप जन जन तक प्रवाहित भी करता है। वे चतुर्विध संघ साधु साध्वी श्रावक और श्राविका के अनुशासन के अधिष्ठाता हैं। एक आचार्य का जीवन स्वयं में एक खुली किताब होता है जो यह सिखाता है कि किस प्रकार कठोर संयम और असीम करुणा का समन्वय एक साथ किया जा सकता है। आचार्य पद की महिमा उनके 36 मूल गुणों में निहित है जो उनके व्यक्तित्व को हिमालय जैसी गरिमा प्रदान करते हैं। इन गुणों का वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक है। इसमें 5 इंद्रियों का पूर्ण निग्रह शामिल है जो यह दर्शाता है कि बाह्य प्रलोभन उनकी आत्मा को विचलित नहीं कर सकते। 9 प्रकार की ब्रह्मचर्य की बाड़ का पालन उनके चरित्र की शुचिता सुनिश्चित करता है, जबकि क्रोध, मान, माया और लोभ जैसे 4 कषायों का त्याग उन्हें वीतरागता के समीप ले जाता है। इसके अतिरिक्त वे 5 महाव्रतों के दृढ़ पालक होते हैं। आचार्य के व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उनके 5 आचार है: ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। इन 5 आचारों का स्वयं पालन करना और संघ के अन्य सदस्यों से करवाना ही उनकी मुख्य जिम्मेदारी है। वे प्रायश्चित्त देने के अधिकारी होते हैं जो साधकों की आत्मा पर लगे कर्मों के दागों को धोने की एक आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धति है। आचार्य पद की आराधना का प्रतीक रंग पीला, पीत वर्ण है। जैन दर्शन में पीला रंग ज्ञान की परिपक्वता, गंभीरता और आध्यात्मिकता के वैभव का प्रतीक माना गया है। जिस प्रकार तप कर शुद्ध हुआ सोना पीली आभा बिखेरता है, उसी प्रकार साधना की अग्नि में तप कर निखरे हुए आचार्य अपने ज्ञान के प्रकाश से संसार के अंधकार को दूर करते हैं। पीला रंग मन में स्थिरता और सौम्यता का संचार कराता है, जो एक नेतृत्वकर्ता के लिए अनिवार्य गुण है। आज की साधना में जब साधक आयंबिल तप करते हैं तो वे पीले रंग के धान्यों जैसे चने की दाल, तूर की दाल या मक्के का उपयोग करते हैं। यह रस त्याग की प्रक्रिया हमें यह बोध कराती है कि जिस प्रकार एक आचार्य देह के प्रति ममत्व छोड़कर केवल आत्म कल्याण और संघ कल्याण में लीन रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपनी इंद्रियों की गुलामी से मुक्त होना चाहिए। आचार्य पद का दार्शनिक संदेश अनुशासन और विनय का है। जैन धर्म कहता है कि बिना गुरु के ज्ञान बोझ बन सकता है और बिना अनुशासन के साधना मार्ग से भटक सकती है। आचार्य वह प्रकाश स्तंभ है जो समुद्र के बीच डगमगाती हुई जीवन नौका को सही दिशा दिखाते हैं। वे स्वयं मोक्ष मार्ग के पथिक हैं और उनके पदचिन्ह हमारे लिए मार्गदर्शक बन जाते हैं। आज का दिन हमें यह चिंतन करने की प्रेरणा देता है कि क्या हमारे जीवन में कोई आचार्य या मार्गदर्शक है? क्या हम उनके द्वारा बताए गए अनुशासन का पालन कर रहे हैं? जब हम आचार्य पद की वंदना करते हैं तो हम वास्तव में अपनी आत्मा के भीतर छिपे उस प्रशासक को जगाते हैं जो हमारी अनियंत्रित इच्छाओं पर शासन कर सके। यह दिन समर्पण का है, विनय का है और स्वयं को तराशने के संकल्प का है। जैसे जैसे आज की आराधना प्रगाढ़ होती है, साधक के भीतर का अहंकार गलने लगता है और विनय का अमृत प्रकट होता है जो उसे मोक्ष के और करीब ले जाता है।